कहीं बगावत, कहीं अदावत, कहीं नया गठजोड़, कहीं सियासी जोड़तोड़। मुख्यमंत्री सैनी तो कटी पतंग की तरह है। कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। हरियाणा के सियासी समर की ये वो बिसात है जहां बागियों के मोहरे हैं, बागियों की चाल है और पूरी बाजी बागियों के हाथ। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, हर किसी को सियासी अखाड़े में बागियों और सियासी जोड़ तोड़ का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। पार्टी ने अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की तो रुझान आना शुरू हो गए। सोनीपत से पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का टिकट कटा तो सियासी नाराजगी में आंसुओं का सैलाब आ गया। नतीजा ये हुआ कि कविता जैन के समर्थकों में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया। बीजेपी में फूटा नाराजगी और बगावत का ये बुलबुला कविता जैन तक ही सीमित नहीं रहा। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज भी टिकट कटने से नाराज हो गए। ये नाराजगी तस्वीरों में भी कैद हुई जब सीएम नायब सिंह सैनी ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो कर्णदेव कंबोज उनसे हाथ जोड़कर चलते बने। यही वजह रही कि अब इंद्री विधानसभा सीट से दोबारा टिकट पाने वाले राम कुमार कश्यप का कहना है कि कर्णदेव कंबोज पार्टी के सीनियर नेता हैं और उनके सिलसिले में पार्टी हाईकमान से बात की जाएगी। एक जो परिवार होता है ना, 4-5 मेंबर होते हैं, तो उनमें भी कई बार जो है अनबन हो जाती है, कई बार हो जाता है, तो फिर बैठ के वो सारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो बीजेपी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें भी देखिएगा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही हो जाता है। तो मैं नहीं समझता, जो हमारे कर्णदेव जी हैं बहुत ही सीनियर नेता हैं, उनको पूरा पहले मंत्री भी रहे हैं, अच्छे काम भी किए हैं, तो मैं नहीं समझता भी वो इस प्रकार की कोई वो काम करेंगे। तो पार्टी जो हमारा हाई कमांड है या जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, निश्चित तौर से हम सभी मिल करके हमारे लिए माननीय है, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उधर रतिया विधानसभा सीट से विधायक लक्ष्मण नापा भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने उन्हें लाव लश्कर के बीच ससम्मान पार्टी में शामिल कराया। यही वजह रही कि सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो रूठे हैं उन्हें मनाया जाएगा। प्रदेश को हमने बिना भेदभाव के आगे बढ़ाना, उसके अंदर हम आपने कहा था करनाल से ही लड़ूंगा, लेकिन लाडवा से पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है। देखिए, पार्टी तय करती है हमारे यहाँ, मुझे भी पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता इस बात के बारे में कि कौन कहाँ से क्या लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा। हम अपनी बात रखते हैं। जैसे हमारे पास मैंने कहा है कि 10-10 लोग, 15-15 लोग एक सीट के ऊपर आए हैं, हमने हर व्यक्ति की बात केंद्र के सामने रखी है, उन्होंने बात को सुना है, परंतु उनके पास कई संसाधन हैं, कई साधन हैं, और उन संसाधनों साधनों के आधार के ऊपर निर्णय करते हैं कि कौन व्यक्ति हमारा मजबूत है। लेकिन सच तो यही है कि बीजेपी के कई नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक रखा है। उधर कांग्रेस में भी हालात अच्छे नहीं हैं। अंदरूनी कलह को अजय सिंह यादव के बयान से समझ लीजिए, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन को लेकर मुखर हो गए। गठबंधन का फैसला करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो करना चाहेंगे तो हम इस बात के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरा अपना अगर व्यक्तिगत अगर आप व्यू ये है कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है।
उम्मीदवारों की पसंद और नापसंद का सिलसिला कांग्रेस में भी लगातार चल रहा है। यही वजह है कि पार्टी अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है।